अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे बेटा कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनके सारे पार्ट्स करेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब एक्सरसाइज 2.1 के अंदर वो क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन दी जाएगी जो कि 3x माइनस 1 है इक्वल टू 2x स्क्वायर है। इस तरह की एक इक्वेशन है। इसको ना आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले ना आप क्वाड्रिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें 3 हो उसको क्यूबिक बोलते हैं, 4 हो बाई क्वाड्रिक बोलते हैं, 1 हो तो उसको हम लीनियर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपने याद रखनी है। वो होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि आपके पास जो सबसे पहले वैल्यू होनी चाहिए उसमें जो x है उसका स्क्वायर होना चाहिए। बाद में सेकंड वैल्यू x वाली होनी चाहिए। लास्ट में नंबर होना चाहिए, जैसे कि ये 1 है। अब देखो, सबसे पहले एक्स स्क्र, जैसे कि ये 2x स्क्र वाली वैल्यू है, ये सबसे पहले हो। उसके बाद आपके पास ये x वाली वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। और लास्ट में आपके पास क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और इक्वल के इस साइड पर हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन देने के बाद वो कहता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन था, ये दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या है, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म थी 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आए, तो मैं ये 2x स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखता हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए x वाली वैल्यू। x वाली वैल्यू कौन है? 3x है। 3x इक्वल के इस साइड पर प्लस में है, इसको ना मैं उठा के इस साइड पर लेकर आऊंगा। अब 3x ये साइड पर प्लस का है, इधर लाके मैं इसको क्या कर दूंगा? माइनस का 3x। अब मैं इन वैल्यू को इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि मैं नेगेटिव वाली साइड पे ना जा सकूँ ना। अब ये क्या लास्ट में क्या बचा हुआ? -1। लास्ट में हमारे पास क्या होता था? कांस्टेंट -1 है। -1 है, इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस का 1। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज तो इधर आ गई। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? 0। ठीक है। या तो आप इस तरह लिख दो या फिर इस तरह करो, इन वैल्यूज को पहले लिख दो, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिख कर इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम पहले 0 को बाद में लिख सकते हैं। तो अब मैच करें, क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना? ये देखिए, यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, हमारे पास भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इधर बाद में एक्स है, हमारे पास भी एक्स की वैल्यू, फिर लास्ट में कांस्टेंट है, हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। डन बेटा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें, उसमें लिखा हुआ है कि 2x, फिर ब्रैकेट में है x प्लस 1, फिर इक्वल टू 4, फिर लिखा हुआ है 2x प्लस 3। ये मैं क्वेश्चन मैच करता हूँ, 2x x प्लस 1 फिर 4 फिर 2x प्लस 3। अब ये फॉर्म है, अब ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखें 2x जोन सा है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये और ये आपस में दो, ये पूरी ब्रैकेट और 2x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बताएं क्या बनेगा हमारे पास? 2x स्क्वायर। इसी तरह 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही रहेगा। इसी तरह आगे देखें, 4 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 8x। इसी तरह 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 12। 2x x से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर, 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 4 2s आर 8x, 4 3s आर 12। अब इनको अरेंज कर लो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता था बेटा? सबसे पहले हमने x स्क्वायर की वैल्यू लिखनी होती थी, वो कौन है हमारे पास? 2x स्क्वायर है। उसके बाद x की वैल्यू लिखते थे, ये रहा 2x। अब इधर भी तो x की एक वैल्यू है ना, तो इसको इक्वल के इस साइड पे इस x के साथ शिफ्ट करते हैं। 2x 8x इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 8x। अब आगे लास्ट में प्लस का 12 है, उसको इधर ला के रखो माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब लास्ट में यहाँ पर हमारे पास 0 बच गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, ये x 2x और माइनस 8x ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो 2x और 8x जब सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा।
तो क्योंकि 8 के साथ बड़ी वैल्यू 8 है ना, 8 के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया, 8 में से 2 चले गए तो हमारे पास क्या बचा 6x और लास्ट में -12 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना ये, ठीक है। अब आगे देखें, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में लिखता है कि अगर हमारे पास हो कि जी 2x² हो -4x हो और इक्वल टू यहाँ पर भी 4x हो +7। अब इस क्वेश्चन को देखें कैसे करेंगे। अब इसमें पहले पहली वैल्यू जो 2x² है वो तो हम यहीं छोड़ देते हैं 2x²। अब ये माइनस का 4x, अब ये प्लस का 4x है, ये भी इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा माइनस का 4x। प्लस का 7 है इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, माइनस का 7 इक्वल टू क्या आया 0। डन। अब 2x² -4x क्या होगा बेटा, सेम साइन है, साइन यही रहेगा लेकिन सेम साइन को ऐड करते हैं, 4x + 4x 8x लास्ट में -7 इज इक्वल टू 0। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना हमारे पास, सेम पहले x² फिर x फिर लास्ट में कांस्टेंट और इक्वल टू 0। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट चेक करें। अब फोर्थ पार्ट में क्या करता है कि जी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x - 2 से और इक्वल टू है 9x²। अब आप बताएं क्या करेंगे इसमें। तो आप देखें कि सबसे पहले तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x से, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ार क्या हुआ बेटा हमारे पास 12x। इसी तरह 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 8 इज इक्वल टू 9x²। सेम यही वाला हाल करते हैं जो पहले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। इसमें देखें कि हम 9x² को इधर शिफ्ट करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो हम 9x² को वहीं रहने देते हैं। अब x की बारी है, x² के बाद x आना चाहिए तो वो 12x है, प्लस का 12x है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 12x और लास्ट में माइनस का 8 है, इधर आगे क्या हो गया प्लस का 8 इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे 0 क्योंकि दोनों तो उधर चले गए। अब इसी तरह इसको 9x² लिखकर -12x + 8 इक्वल टू 0, इसको पहले लिख दो 0 को बाद में लिख दो, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना। हमारा असल मकसद ही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन एक करता है, अब क्वेश्चन चेंज कर रहा है थोड़ा सा। उसमें देखें कि 5 पार्ट के अंदर कहता है कि आपके पास 2x + 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x। डन। अब ये वाली वैल्यूज हमारे पास है, तो अब इसका सॉल्व, अब फ्रैक्शन आ गई है। जब भी फ्रैक्शन होती है तो हम कोशिश करते हैं एलसीएम ले लें। तो पहले बगैर जो फ्रैक्शन वाले हैं उनको मैं एक साइड पे कर देता हूँ, वो इजी रह जाएगा। मैं इधर 2x इधर लिखकर प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो गया, तो इधर मेरे पास क्या था ये माइनस का 1/x था और ये 1/x भी इधर जाके क्या हो गया माइनस का 1/x। अब ले लेते हैं इनका एलसीएम। यहाँ पे 2x - 5 एज इट इज आ गया, इनका एलसीएम क्या है हमारे पास x सेम है ना, तो x एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या बचा हुआ था -1 और -1, तो हमारे पास यहाँ देखें क्या बनेगा 2x - 5 इज इक्वल टू ये -1 क्या हो गया -2 डिवाइडेड बाय x। अब x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग। तो इसमें देखें अब ये 2x - 5 मैंने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू, और यहाँ पर ना हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, ये x इधर देखें डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर क्या बच गया ये x तो चला गया ना जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर क्या बचा हमारे पास -2 बच गया। अब देखें x पहले मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 2x², x -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x और इधर क्या बच गया था -2। अब 2x² -5x माइनस का 2 है, इधर आके क्या हो गया प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट देखें। अब आपने इसको ध्यान से देखना है 6 पार्ट को। क्वेश्चन है कि जी 6x + 6 डिवाइडेड बाय
20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0। वो कंडीशन देता है कि ओवर के नीचे जो x है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो सारी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली अनडिफाइंड। तो फिर हम क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। अब क्या किया जाए इसको, कि सबसे पहले तो हमने फ्रैक्शन खत्म करनी है। अब फ्रैक्शन खत्म करने के लिए दो फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है। जब ये हो तो फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और 1 इन नीचे वाली वैल्यू के साथ, या आपस में ये अल्टरनेट वैल्यूज आपस में मल्टीप्लीकेशन होती है। तो x जाके मल्टीप्लाई होगा 6x, x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6x प्लस 6 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, या 20 माइनस एक्स जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ है और ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली तो 6x को पहले 6x से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 6x के, यही x जाके 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 6x। 1 मल्टीप्लाई हुआ 20 से तो 20, 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स से तो वो हमारे पास माइनस एक्स ही बना। अब देखें कि हमारे पास सबसे पहले आ गया एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर इधर लिखते हैं ये 6x वाली वैल्यू, और यहाँ पर भी एक x है, ये माइनस का x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का x। अब इधर बचा हुआ नंबर प्लस का 20, इधर आके क्या हो गया माइनस का 20 इक्वल टू 0। ये दोनों इस साइड पे शिफ्ट कर दी। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x क्या बना हमारे पास 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मेरे बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। मैं आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मैच करवा देता हूँ एक दफ़ा। अब देखिए कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के जो आंसर थे नज़र आ रहे हैं ना, हाँ। तो पहले का जो आंसर बना हमारे पास देखें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमारे पास ये आंसर था। नेक्स्ट वाले वैल्यू का उसने देखें यहाँ पर आंसर दिया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ठीक है माइनस 3। अब इसमें क्या है, अब ये भी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद देखें कि अगर यहाँ पर देखें 2 कॉमन निकल रहा है तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लें। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 12 पे डिवाइड हो तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस 0 के नीचे जाके जब डिवाइड होगा, इस 0 के नीचे जाके डिवाइड हुआ तो 0 हो जाएगा। तो 2 जाके 0 के नीचे डिवाइड करके 0 कर दें, बचता क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। डन बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें देखें कि माइनस का 2x माइनस 8 माइनस 7x 7 इक्वल टू 0। उसके बाद देखें हमारे पास जो बना है 9x स्क्वायर, ये वाला 9x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 8, और लास्ट वाला फिफ्थ वाले का आंसर चेक करते हैं। फिफ्थ वाले का आंसर हमारे पास बना है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 प्लस 2, ये देखें ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास जो आंसर था वो 6x प्लस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है मेरे बेटा। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है जी। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन है। अच्छा, ये 9th क्लास में भी आपने काफ़ी दफ़ा जो 4.1 है, 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 3 था और 4 था, ये सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे। इसमें मिड टर्म ब्रेक किया करते थे, याद है मिड टर्म ब्रेक, सेम वही क्वेश्चन है। अब रिवाइज करें अपने माइंड के अंदर इन चीज़ों को, देखें क्या करते थे हम। सबसे पहले ये सीखा था कि लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती थी। अब लास्ट वाली वैल्यू माइनस 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 6x स्क्वायर बना। अब दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, लेकिन उनको प्लस या माइनस करें तो 1 बने। अच्छा, प्लस या माइनस के लिए हम डिसाइड करते थे इस साइन से, इस साइन से पता चलता था हमने प्लस करना है या माइनस। यहाँ माइनस है तो हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको माइनस किया जाए और वो 1 बने। यहाँ पर देखें मिड वाली वैल्यू क्या है 1। दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको माइनस करें तो क्या बने 1 बने। अब 3 में से 2 चला जाए तो 1 बनता है, इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करें तो 6 भी बनता है। अब देखें यहाँ पर जो साइन है ना, x के साथ जो साइन है,
वो साइन यहाँ पर बड़ी वैल्यू को देते होते हैं हम लोग। बड़ी वैल्यू को दिया, अब माइनस करने के लिए अपोजिट साइन चाहिए होते हैं ना, तो ये माइनस का है तो दूसरा क्या होगा प्लस का, तो ये भी एक्स ये भी एक्स। तो ये पूरा एक हमारे पास पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। अब इस जोड़े को हमने ये जो मिड वाली वैल्यू है ना इसकी जगह पे लिखना होता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ये एज इट इज, इस नंबर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये जोड़ा लिखेंगे जो कि कौन है -3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एज इट इज, बस इसकी जगह पर हमने ये पूरा जोड़ा लिख लिया जो हमने तैयार किया था। x हमने कॉमन लिया, दोनों में इन दो वैल्यूज में देखें x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, -3 बचेगा, प्लस यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे तो x -2 3 जार क्या हुआ 6 हुआ इक्वल टू 0। हम देखा करते थे कि अगर तो ये वाली वैल्यूज दोनों सेम आ रही हैं तो इसका मतलब हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे x -3 अगेन कॉमन ले लिया, अब x -3 कॉमन लिया और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास x + 2। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। अब लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज ये है, नाइन्थ के लिहाज से चेंज ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x -3 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक दफ़ा x -3 को इक्वल टू 0 कर दो, और एक दफ़ा अब x + 2 को इक्वल टू 0 कर दो। ये इक्वल टू 0 अलग से हो जाएगा, x + 2 इक्वल टू 0 अलग से हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो -3 को ठिकाने लगाना है, -3 है उधर इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो एक x का आंसर हमारे पास क्या निकला है, 3 निकला है। और यहाँ पर देखें x इक्वल टू प्लस का 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो ये मेरे पास x की दूसरी वैल्यू निकल आई। तो अब देखें हमारे पास ये होता है सॉल्व करना, मतलब x का आंसर निकालना है। करना कैसे था, फैक्टराइजेशन मतलब मिड टर्म ब्रेक, ये हम लोगों ने यहाँ तक 9th में किया हुआ था। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट में कहता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। बताएं जी, इसकी मिड टर्म ब्रेक पहले देखते हैं क्या होगी। अब -28 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो हो गया -28 एक्स स्क्वायर। ओके, अब दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 बनता हो, लेकिन उन दो नंबर को, ये देखिए यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का ना, इस माइनस से पता चलता है कि हमने दो नंबर माइनस करने, और उन दो नंबर को माइनस करें तो यहाँ बचता हो 3। अब सोचें कौन सा नंबर बन सकता है 28। 7 और 4 चेक करें, 7 और 4, 7 4 जार कितना होता है 28, और 7 में से 4 चले जाएं तो बचता क्या है 3। अब इसके साथ जो साइन है ये प्लस का, वो हम बड़ी वैल्यू को देते थे 7 को, करना क्या है माइनस, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ये भी x ये भी x। अब चेक कर लो, 7x में से 4x चले जाएं तो प्लस का 3x बचता है, ये प्लस माइनस माइनस, 7 4 जार 28 x स्क्वायर। तो इसका मतलब परफेक्ट जोड़ा तैयार हो गया हमारे पास। कौन सा है जी, इस मिड वाली वैल्यू पर सेंटर वाली वैल्यू की जगह ये जोड़ा लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब इन दो में x कॉमन लो तो क्या बचेगा बेटा, x कॉमन लेंगे तो x + 7 बचेगा। यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, और जब माइनस कॉमन लिया हुआ था अगला साइन चेंज हो जाएगा, 4 को 28 पे डिवाइड करो तो 7 बचता है इक्वल टू 0। अब अगेन कॉमन आ गया x + 7 एक दफ़ा लिख देंगे, और पीछे बचेगा कौन, x -4 इक्वल टू 0। अब x + 7 इक्वल टू 0 अलग से, x -4 इक्वल टू 0 अलग से। अब देखें जी, x इज इक्वल टू प्लस का 7 है, इधर आगे क्या हो गया माइनस का 7, ये a के वैल्यू आ गई। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो x का आंसर इधर 4 आ गया। तो यहाँ पर आप लोग बुक में मेरा ख्याल लिखा हुआ है कि नहीं, आप यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में लिखने का तरीका ये होता है कि ब्रैकेट का यूज़ करो, यहाँ पर एक वैल्यू आंसर आया था 3 और यहाँ पर क्या आया था -2। इसी तरह अगर इसका सोल्यूशन सेट लिखना है
-7 और 4। ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। मैंने बुक के आंसर देखे नहीं अभी तक, तो बुक में शायद कि लिखा हो, वरना इसी तरह आंसर लिखे होंगे। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, सेम इसी तरह लिखे हुए उन्होंने सोल्यूशन सेट बनाए हुए हैं, तो आप भी सोल्यूशन सेट इस तरह बना दें, ठीक है। सिर्फ ब्रैकेट डालनी है, करली ब्रैकेट, उसमें ये जो आंसर निकाले हैं वो लिख देने हैं बस। जी तो बेटा आपका इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में भी वही हम जैसे कि मिटम ब्रेक करके इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे पास है 6x² प्लस का 13x और माइनस का 5। असूल वही रखें, -5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -30 बन जाएगा x²। अब दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें 30 बने और उनको माइनस करें, ये देखें माइनस माइनस करें तो 13 बने। तो वो अब 10 3 भी 30 होता है, लेकिन हमने करना क्या है, हमने माइनस करना है। तो हम करेंगे 15 2 15 में से 2 चले जाए तो 13 ही बनता है। इसके साथ प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू को प्लस का साइन दे देंगे, ये माइनस का हो जाएगा। ये भी x, ये भी x। अब देखो 15x में से 2x चले गए तो 13x प्लस का सॉरी प्लस माइनस माइनस 15 2 क्या होता है 30। तो परफेक्ट पेयर बन गया हमारे पास। तो अब इसकी जगह पर ये लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 6x² या एज इट इज 13x की जगह पर इसका जोड़ा लिखेंगे जो कि था 15x माइनस 2x और लास्ट में ये नंबर 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इन दो में देखें x भी कॉमन निकलता है, लेकिन नंबर भी देखें, नंबर 3 ऐसा नंबर है जो 6 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है। तो हम 3 के साथ x ये कॉमन लेंगे। 3 6 पे डिवाइड हुआ तो 2 बचा, एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। इसी तरह 3 5 पे डिवाइड हो, 15 पे डिवाइड हो तो 5 बचता है, साथ x हम कॉमन ले चुके हैं। आगे देखें -2 कॉमन लेते हैं। अब -2 कॉमन नहीं, सॉरी -2 कॉमन नहीं ले सकते। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन लेंगे। माइनस का 1 कॉमन आएगा, ठीक है। अब माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो जब को 1 कॉमन लें तो वैल्यूज चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लिया हुआ है तो साइन चेंज होगा, प्लस का 5 इक्वल टू 0। डन, ये 1 है बेटा। अब 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कॉमन है, तो एक दफ़ा दोबारा कॉमन ले लेते हैं। पीछे बचता कौन है यार, ये मक्खी बड़ा तंग कर रही है। 3x जिद करके बैठ गई, 3x माइनस 1, ये 3x और -1 बचा हुआ था। आगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 अलग से करेंगे और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 अलग से करेंगे। आगे अब देखिए x का आंसर निकालना है ना, तो ये 2x प्लस का 5 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का 5 बनेगा। और इधर देखें यहाँ क्या होगा, 3x है, माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 बन गया। डन। अब मुझे तो चाहिए x, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो -5 के नीचे जाके 2 आ गया डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। सेम इसी तरह x चाहिए था, 1 रखा और 3 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट अपना लिखते हैं। सोल्यूशन सेट बना, कोशिश किया करें पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लिया करें, मसला कुछ नहीं होता। 1/3 पहले लिख दिया और -5/2 बाद में लिख दिया। ना भी लिखें लेकिन कोशिश करें, ठीक है, अच्छा लगता है ऐसे। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में वो कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन है x² -3/2x इक्वल टू 9/2। अब ये स्टैंडर्ड, अच्छा एक बात बताना याद नहीं रही बेटा, जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। जी तो बेटा फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कहते हैं। पहले तो ये देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अच्छा एक बात बताना याद नहीं रही, ये देखिएगा कि इसके अंदर क्या है कि आपने जब भी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है ना, तो आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे कि x², फिर बाद में x, लास्ट में नंबर। इसको देखो क्या ये वो उस फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि ये नंबर इस साइड पे होना चाहिए था।
और दूसरा ओवर नहीं होना चाहिए। इसमें तो ओवर आ गया, तो सबसे पहले तो हमने अपनी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, उसके बाद बारी आएगी मिड टर्म ब्रेक करने की। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मुझे ओवर खत्म करना है। तो ये जो टू ओवर खत्म हो करने के लिए जो टू डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो वो टू टू से कट जाएंगे ना। तो हम यहाँ पर फिर मेरे पास ओवर खत्म हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू। अब जहन में ही करते हैं, तो अगर मैं टू इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा मेरे पास 2x², ऐसे है ना। अगर यहाँ पर भी टू मल्टीप्लाई करूंगा तो वो टू और ये टू कट जाएंगे, तो बचेगा 3 और x, -3x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर टू मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टू और ये टू कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 9। ठीक है। अब 2x² -3x, अब प्लस का 9 था, इधर आ क्या हो गया, माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब करते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म ब्रेक में रूल वही, -9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18x² होगा। अब दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 बने, और उन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास ये बने 3 बने। तो 18 को चेक करें कि 3 वाला गैप कहाँ से बनता है। 6 3 ज़र चेक करें, 6 3, और करना क्या, इनको माइनस करना है। तो 6 में से 3 चले जाए तो मिड वाला नंबर 3 भी बनता है। इस 3 के साथ जो माइनस का साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा, इधर लगेगा प्लस, तो ये भी x और ये भी x। तो देखें 6x में से माइनस वाले में से प्लस का 3 चला जाए तो माइनस का 3x बचता है। प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़र 18 x²। तो पेयर तो परफेक्ट बन गया। अब इस पेयर को इस मिड वाली वैल्यू की जगह पे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 2x² -6x प्लस 3x -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें 2x ले लें कॉमन, 2 कॉमन लिया और साथ x भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक x बचा, -2 6 पे डिवाइड हो तो बचता है 3। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 दोनों पे डिवाइड होता है तो 3 कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, x -3 9 पे डिवाइड हो तो 3 इक्वल टू चल रहा था 0। अब x -3 दोबारा कॉमन है, तो यहाँ पर मैं x -3 दोबारा कॉमन लेता हूँ। पीछे बच कौन गया, 2x + 3। क्या बचा बेटा, 2x + 3 इक्वल टू 0। अब x -3 इक्वल टू 0 अलग से कर दो, 2x + 3 इक्वल टू 0 अलग से कर दो। अब x का आंसर निकालना है, तो -3 इधर आके +3 हो गया, ये x का आंसर निकला है। यहाँ पर 2x +3 है, उधर जाके क्या होगा, -3। निकालना क्या था, x निकालना था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के नीचे जाके डिवाइड कर दो, तो ये x का आंसर -3/2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, तो हमने क्या करना है, कोशिश करनी है पॉजिटिव पहले लिखें 3 और -3/2, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। ठीक है। तो अब इसी तरह अब फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कहता है कि जी आपके पास वैल्यू है 3x - 8 डिवाइडेड बाय x - 2 इक्वल टू 5x - 2 डिवाइडेड बाय x + 5। डन। और यहाँ पर वो कहता है कि जो x है ना, उसका आंसर ना तो आना चाहिए 2 और ना आना चाहिए -5। ये दो आंसर नहीं आने चाहिए, x का आंसर ये नहीं होगा। तो अब देखिए, हम पहले आंसर निकालते हैं ना। दो फ्रैक्शंस के दरमियान में बेटा इक्वल का साइन क्या करते होते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते थे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करें। देखें 3x - 8, ये वाली वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी x + 5 से, x + 5 से मल्टीप्लाई हुई। इसी तरह ये वाला जो x - 2 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5x - 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3x पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² हुआ, यही 3x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x बनेगा।
अब -8 की बारी है, -8x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8x आ गया। अब यही प्लस माइनस माइनस 8 5 जार क्या हुआ बेटा 8 5 जार 40 इक्वल टू ये इक्वल डाल दिया। अब x 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर बनेगा, x -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, -2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10x, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, 3x स्क्वायर 15x में से 8x चले जाए तो हमारे पास बनते हैं प्लस का 7x, और आखिर में क्या था -40। फिर ये इक्वल डालें, अब 5x स्क्वायर एज इट इज आया, अब -2x और -10x -12x बच गया, बन गया, प्लस क्या आ गया 4 आया। अब देखिए कि अगर मैं ये देखिए 5x स्क्वायर इधर लेकर आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो जब माइनस करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मैं बजाय कि बड़ी वैल्यू को इधर शिफ्ट करूं छोटी वैल्यू को इधर शिफ्ट करता हूं ताकि माइनस के साइन से बचे रहे। ये 5x स्क्वायर ये वाला, इसके साथ ये वाली वैल्यू उस साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -3x स्क्वायर। इसी तरह अब -12x लिखकर अब इस x को इधर शिफ्ट करता हूँ, माइनस प्लस का 7x है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7x। इधर कौन था प्लस का 4 था, इधर कौन है -40, उधर जाके क्या हो जाएगा +40, और इधर बच जाएगा इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चला जाए तो बचता है 2x स्क्वायर। इसी तरह ये भी माइनस ये भी माइनस, इन दोनों को ऐड करो तो -12 प्लस 7, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, सेम साइन है, साइन वही रहेगा, 12 और 7 ऐड होंगे तो बनेगा 19x, और यहाँ पर लास्ट में 40 और 44 ऐड होंगे तो 44 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना। अब बारी है इसकी मिड टर्म ब्रेक की। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आप देखें क्या करेंगे आप लोग। अब मिड टर्म ब्रेक में अब 44 जब आपका 2 से मल्टीप्लाई बना होगा तो वो बनेगा 88, और प्लस का बनेगा, दोनों प्लस हैं तो प्लस 88x स्क्वायर। अब देखें कौन से नंबर ढूंढे, नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 88 बने और उनको प्लस किया जाए तो 19 बने। तो 88, 11 और 8 को चेक करो, ये 11 और 8, 11x और 8x, देखो 11 और 8 आपस में ऐड हो तो 19 बनते हैं, 11 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो तो 88 बनता है। तो मैं अब ये पेयर बन लिख देता हूँ, दोनों प्लस के होंगे, दोनों किसके होंगे बेटा प्लस के, सॉरी दोनों किसके होंगे माइनस के। ये देखें साइन सेम है ना, इनके साथ साइन नेगेटिव ही रहेगा। अब ये पेयर चेक करें, माइनस माइनस माइनस, 11 प्लस सेम साइन को ऐड करता है ना, 11 और 8 को ऐड करोगे तो 19x, लेकिन मल्टीप्लिकेशन चेक करें, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 11 8 जार 88x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिखूंगा 2x स्क्वायर -11x -8x और +44 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले, 2 तो कॉमन नहीं जाता ना, अब यहाँ पे 2 नंबर 2 क्योंकि 11 पे डिवाइड नहीं होता 2, तो सिर्फ x कॉमन आएगा, x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 और साथ 2x थे, एक x चला गया था, एक x बच गया, माइनस x कॉमन चला गया, पीछे किसको छोड़ के गया 11 को। अब माइनस, अब देखें ऐसा नंबर ढूंढे जो 44 पे भी डिवाइड हो 8 पे भी डिवाइड हो, वो है 4, 4 8 पे भी डिवाइड होता है 11 पर भी, तो 4 को मैंने लिया कॉमन तो पीछे बचा x। अब माइनस कॉमन लिया हुआ तो अगला साइन चेंज होगा, चेंज हो गया ना। अब 4 जब 44 पे डिवाइड होगा तो बचेगा क्या हमारे पास 11 बचेगा, इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। डन, यहाँ तक कोई इशू है। अब आगे देखें, इसी को मजीद फर्दर आगे चलाते हैं। अब देखें हो सॉरी 4 जब 8 पे डिवाइड हुआ तो 2x। अब देखें 2x -11 2x -11 सेम आ गया ना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2x -11, एक कॉमन आ गया, पीछे कौन बचा हुआ था, ये x बचा हुआ था और ये -4 बचा हुआ था, तो x -4 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। अब
2x माइनस 11 इक्वल टू 0 अलग से, x माइनस 4 इक्वल टू 0 अलग से। अब 2x इज इक्वल टू 11 माइनस का, इधर आके क्या हो गया प्लस का, x इज इक्वल टू माइनस 4, इधर आके क्या हो गया प्लस का 4। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके 11 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इधर x का आंसर 4 हम निकाल चुके हैं। डन। अब सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में कौन होगा, एक होगा 11/2 और एक होगा 4। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। डन। आगे इसका लास्ट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट है, तो उसको देखें। 6 पार्ट है इसका, इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। 1/x माइनस 1। अच्छा चेक करें, इसने ना यहाँ पे कहा था x का आंसर 2 और -5 नहीं होना चाहिए, तो हमारे आंसर वो नहीं आए। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। अच्छा अगला क्वेश्चन जी, 1/x माइनस 1 है, -1/x प्लस 3 है, इक्वल टू है 1/35। यहाँ पे भी उसने कंडीशन दी है कि x का जो आंसर है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 1 नहीं होना चाहिए और -3 नहीं होना चाहिए। ये उसका क्वेश्चन है। अब जब ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि दो फ्रैक्शंस आ गए, उसके दरम्यान में माइनस है, तो प्लस या माइनस हो दो फ्रैक्शंस के दरम्यान में, तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका मैं बताता हूँ आज। ये देखें, आपने ओवर डालना है, x माइनस 1 और x प्लस 3 है, तो यहाँ पे लिखें x माइनस 1 और x प्लस 3, इन दोनों को लिख दें। ये हो रही है जी मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 1 x प्लस 3। अब जब मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब लेने का तरीका ये होता है कि ये तो जो सेम वैल्यूज है ना x माइनस 1 है, इनको आप भूल जाओ, खत्म हो जाए। x माइनस 1 सेम है ना, तो ये आके डिवाइड होते हैं तो कट जाती हैं, तो ये हो गए खत्म। आपने समझना, सेम को आपने इग्नोर कर देना। जो बचेगा ना x प्लस 3, उसको जाके इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना। x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो x प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 3। आगे क्या था, माइनस था। माइनस के बाद ना ब्रैकेट का यूज किया करो, ब्रैकेट के यूज से साइन मिस्टेक नहीं होती। अब देखें, ये x प्लस 3 सेम थे, ये कट जाएंगे तो बचेगा कौन, x माइनस 1। ये x माइनस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1, इक्वल टू आ गया 1/35। अब ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले ये कर रहे हैं कि जी x प्लस 3, ये वाला x प्लस 3 माइनस x और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा x स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3x। अब -1 की बारी, -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो -x, -1 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 इज इक्वल टू 1/35। डन। अब जो ये x से कट गया, प्लस का x माइनस का x कट गया आपस में, 3 + 1 क्या हुआ बेटा हमारे पास 4 ओवर ये x के 3x में से x चला जाए तो बचता है प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। डन। अब दो फ्रैक्शंस दरमियान में इक्वल, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा 35 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा इस सारी वैल्यू से। 1 मल्टीप्लाई जब सारी वैल्यू से होगा तो यही वैल्यू रहेगी, तो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब 4 को आप 35 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ कि आपका जो 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो आंसर आएगा 140 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये वाला x स्क्वायर प्लस का 2x, ये -3, और ये जो सम प्लस का 140 इधर आके क्या हो गया माइनस का 140 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गया था ना -140, इधर 0 बनता है, आप इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ढूंढना है हमने पेयर 143। अब देखिए 143 माइनस का जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -143 बनता है x स्क्वायर,
अब दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 143 बने और उन दो नंबर को माइनस करें तो 2x बने। सोचें कि दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका जो जोड़ा है उनके दरम्यान में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे कि फर्ज करो 15 ज़रब 13 करो, तो वो इन दो के दरम्यान में डिफरेंस कितना, 2 का है ना, लेकिन ये तो बन रहा है 195। तो हम थोड़ा छोटे जोड़े पे जाते हैं, हम 13 ज़रब 12 करके देखते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा बना। अब एक नंबर और छोटा चले जाते हैं, हम करते हैं कि जी 12 ज़रब 11 करके देखते हैं, तो ये 132 बनता है। ओ सॉरी, दो का डिफरेंस देखना ना। हम करते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 11, 143। 13 और 11 का जो डिफरेंस है वो 2 का है, क्योंकि 2 बचना चाहिए, और 13 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो 143 बनता है। तो 13 और 11 का हमने पेयर ढूंढ लिया, 13 और 11। करना क्या था, माइनस करना था। अब 13 को साइन कौन सा देंगे, जो यहाँ पर 2 के साथ होगा, सेंटर वाली वैल्यू के साथ होगा, वो प्लस का और माइनस का। तो हमारा पेयर तैयार हो गया। तो हम लिखेंगे x कैरी एज इट इज, इस मिड की जगह पर ये पेयर लिखेंगे, प्लस का 13x माइनस का 11x, लास्ट में माइनस 143 इक्वल टू 0। यहाँ पे x ले लो कॉमन, x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 13, माइनस 11 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 11 143 पे डिवाइड करोगे तो 13 बचेगा इक्वल टू 0। अब x माइनस x प्लस 13 अगेन कॉमन आ गया, पीछे कौन बचा हुआ है, x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 इक्वल टू 0 अलग से, x माइनस 11 इक्वल टू 0 अलग से। तो x का आंसर हमारे पास क्या आया, प्लस का 13 था, इधर आके माइनस का 13 बन गया, और यहाँ पर x का आंसर प्लस माइनस का 11 था, प्लस का 11 हो गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना 11 और माइनस का 13। तो ये हमारे पास बेटा सोल्यूशन सेट बन गया। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। डन मेरे बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।